हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी तो ये इतना ईजी लगने वाला चैप्टर मुझे बहुत हार्ड लगता था। इतना हार्ड लगता था कि मतलब मैंने कितने सारे टीचर्स को एक्सप्लोर किया इसको सही से समझने में। ठीक है, तो ले दे के फिर मुझे कोई एक टीचर मिले थे जिनसे मैं मतलब इतनी ईजिली समझ गई। तब मुझे समझ में आया कि यार ये इतना ईजी चैप्टर मुझे इतना क्यों हार्ड लगता था। ठीक है, देख ही सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मुश्किल से हमें 2 मिनट लगने चाहिए 5 क्वेश्चंस करने में। ठीक है, क्वेश्चन है साइंस देख के ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में आप इसको कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 3 सेकेंड्स में हो जाते हैं, 3 सेकेंड्स हार्डली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप साइन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप साइन का यूज़ करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें है 2x² 11x और ये 14, ये है 4y² 12y और 9। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये साइन डिटरमाइन करता है कि आपकी जो वैल्यूज़ है उसकी साइन क्या आएगी, अलग अलग आएगी या सेम आएगी। और ये साइन जो है ना वो बताता है कि जो दोनों के साइन आएंगे वो रहेंगे क्या एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये पॉजिटिव साइन है, आप देख लो ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि सेम इन दोनों जो वैल्यू होंगे ना जो दोनों वैल्यू होंगे ना आपके आएंगे, वो दोनों के साइन जो होंगे वो सेम होंगे। लेकिन वो होंगे क्या, वो इसके ऑपोजिट होंगे। पॉजिटिव है तो साइन सेम होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे, मतलब दोनों साइन नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, ये दोनों साइन नेगेटिव में आएंगे और आएंगे क्या, 14 को हम लोग 2 से इंटू करेंगे, 14 टू 28, तो इंटू करने पे 28 आने चाहिए और प्लस करने पे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो प्लस करने पे 11 आना चाहिए। तो ऐसे दो वैल्यू हैं, वो है 7 4 जा 28। ठीक है, 7 इंटू 4 करोगे आप तो 28 आएगा और प्लस करोगे आप तो 11 आएगा। ठीक है, तो 7 4 जा 28। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए साइन क्या है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो वैल्यू के साइन तो सेम आएंगे पर इसका ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और आएगा सेम क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, 9 4 जा 36। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वैल्यू जिसको इंटू करने पे 36 आएगा और प्लस करने पे 12 आएगा, तो 6 6 जा 36। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए ये कोफिशिएंट क्या है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 4 है। तो कई सारे टीचर्स बताते हैं कि इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करो, इसका 4 है तो इसको 4 से डिवाइड करो, पर आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसमें पॉइंट में वैल्यूज आती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको काट सकते हैं, क्या काटेंगे ना, 2 से ये चल जाएगा 1 बार, ये 2 से 2 बार चल जाएगा। अब इस 2 से या तो इसको डिवाइड कर दो, लेकिन वो भी नहीं करना है। ठीक है, इस 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू है वो इजीली आ जाएगा, बट हम उसको डिवाइड से ज़्यादा हम इनटू पे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसको डिवाइड करेंगे या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8 सेम रहेगी। ये जो है ना साइन सेम रहेगी। अब इसको ना देख के हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो -14 इन दोनों से छोटा है, -8 इन दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे y जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले साइन देखेंगे, पॉजिटिव है तो सेम आएगा, इसके ऑपोजिट आएगा। ठीक है, पॉजिटिव है ना, सेम आएगा, इसके ऑपोजिट आएगा, तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि इसका ऑपोजिट है और क्योंकि सेम आएगी, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव है तो सेम आएगी, इसके ऑपोजिट आएगी, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो हमें यहाँ पे अब ऐसा कोई वैल्यू लिखना है दो जो इंटू करने पे 3 आए और प्लस करने पे 4 आए। ठीक है, तो 3 1 जा 3, सिंपल, इंटू करेंगे 3 आएगा और प्लस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 15 1 जा 15, ऐसा कुछ वैल्यू लिखना है जो इंटू करने पे 15 आए और प्लस करने पे 8 आए, तो 5 3 जा 15। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से कोफिशिएंट देखना है।
कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, तो 3 से हम लोग 15 को काट देंगे। अब क्या इसको डिवाइड, अब देखो वही मैं कह रही थी ना यहाँ पे, अब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, इसीलिए हम लोग ना मल्टीप्लाई ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो 5 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, सेम रहेगी जो साइन है। तो 15 इन दोनों से बड़ा है, 5 इसके बराबर है, इससे बड़ा है, तो x जो है वो बराबर भी है और बड़ा भी है। ठीक है, ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आप, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे माइनस है। हाँ, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ये तो आपको पता ही है, ये देखा हमने पॉजिटिव है तो जो साइन आएगी दोनों की सेम आएगी, इसके ऑपोजिट आएगी। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट आएगी मतलब माइनस माइनस आएगी, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट सीखने वाला है, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है ना, अब नेगेटिव का क्या फंडा होता है कि आपका दोनों साइन अलग अलग होगा। नेगेटिव का मतलब होता है कि दोनों साइन अलग अलग होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है जैसे दोनों साइन सेम होता है, यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो ये जो साइन है ना, जो पॉजिटिव, जो पहला साइन जो डोमिनेटिंग साइन है इन दोनों में, वो होगा मतलब जो बड़ा वाला वैल्यू कैरी करेगा वो होगा इसका ऑपोजिट। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव पहले आएगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, और ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये आपके मतलब कहते हैं ना खून में बस जाएगा। तो ये नेगेटिव है तो अलग अलग आएगा साइन, और सबसे पहले साइन जो आएगा वो इसका ऑपोजिट आएगा, तो पॉजिटिव पहले आएगा और नेगेटिव बाद में आएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं मतलब ऐसा क्यों कह रही हूँ। अब इसको क्या करना है, 54 इंटू 1 54 आएगा। ऐसा कौन सा दो वैल्यू है जो प्लस करने पे 15 आए और मल्टीप्लाई करने पे 54 आए? तो 9 6 जा 54। ठीक है, तो 9 6 जा 54। हमेशा आदत रखिए कि ये जो पहली वैल्यू आप लिखेंगे ना, बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, हमेशा इसको आदत रखिए। इसको यहाँ पे मैं 3 इंटू 5 लिख सकती थी, या 3 यहाँ पे लिख सकती थी, 5 यहाँ लिख सकती थी। वैल्यू मतलब साइन के हिसाब से दोनों का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन मैंने अपना आदत बना लिया कि जो बड़ा वाला वैल्यू होगा मैं हमेशा यहाँ लिखूँगी। वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है, जो डोमिनेटिंग वैल्यू है ना, जो बड़ा वाला वैल्यू है ना, वो यहाँ पे आएगा। इसीलिए हम लोग इस साइन को यहाँ पे देख के करते हैं। जैसे माइनस है तो यहाँ पे दोनों अलग होगा, और इसके जो ऑपोजिट वाला है ना वो डोमिनेटिंग होगा। 8 1 जा 8, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो जिसको इंटू करने पे 8 आएगा और प्लस माइनस करने पे 2 आएगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे, +4 इन दोनों से बड़ा है, -2 इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे x जो है वो बड़ा होगा y से। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों मैंने फेवरेट बोला, क्योंकि ये भले ही कितना भी यहाँ पे 45 भी मैं लिख दूँ, यहाँ पे 96 भी मैं लिख दूँ, लेकिन ये फिर भी फेवरेट होगा, और फिर भी इसका आंसर सिर्फ 3 सेकेंड में आएगा। ऐसा क्यों? एक जो है यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि अगर यहाँ पे आपका माइनस है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन जो होगा अलग अलग आएगा, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। यहाँ पे भी आप देखो माइनस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। अब जब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा था ना इसका उल्टा जो होगा ना वो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है। एक ये जो है नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, ये जो है इससे तो बड़ा ही होगा, और ये जो है इससे बड़ा होगा। तो जब ये दोनों साइन होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे CND आता है आंसर। ठीक है, तो इसीलिए ये साइन देख के ही आप दोनों में आपने देखा कि नेगेटिव है, तो आपको और कुछ देखना ही नहीं है, CND मार्क करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोरलेस इसी की तरह है, लेकिन आपको यहाँ में नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप देखो, जब x² को जब ये इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, x 144, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, +-12 है ना। y का वैल्यू क्या आएगा, +-13, तो +12 -13 से बड़ा है। ठीक है, -13 जो है वो +13 से छोटा है, तो ये एक बार बड़ा भी हो गया छोटा भी हो गया, तो इसका भी CND होगा आंसर। ठीक है, जहाँ ये प्लस माइनस वैल्यू आ गया, आपको आंख बंद करके CND टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी। तो ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल पे बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो विद दिस, थैंक यू सो मच।